दोस्तों नमो बुद्धाय। मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNVR। और ऐसे आप बिहार से बहुत सारे रिपोर्टिंग को आपने देखा है। आज जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये महाराष्ट्र का नासिक है और इस नासिक में एक ऐसे हस्ती से कुछ ऐसे हस्तियों से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जो कोई साधारण हस्ती के रूप में नहीं है। इनके बारे में इनकी पहचान के लिए कोई मोहताज नहीं होता है, पूरी दुनिया इनको जानती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कुछ ऐसे हैं जो अपने पर्सनल व्यक्तित्व के माध्यम से जाने जाते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं वैसे ही एक शख्स जिनका नाम है सुधीर राज सिंह जी। तो सबसे पहले श्रीमान आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल का स्वागत है, आपका स्वागत है, धन्यवाद। सर ये जो है हम आपसे, चूँकि हमारे व्यूअर्स जो हैं ज़्यादातर तो बिहार से चूँकि हम लोग रहते हैं, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं चाहता हूं कि कुछ आपसे मैं सवाल करूं। सबसे पहला चीज़ ये है सर कि लोग जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, व्हाट इज़ रिलीजन। देखिए ऐसा है, धर्म और धम्म दोनों एक ही शब्द है जी। पाली के अंदर जो सबसे पहला शब्द है वो धम्म है और धम्म को बाद में संस्कृत करके जहाँ जहाँ आधा मैं और मैं हुआ है या आधा रे और पूरा रे हुआ है या आधा टे और पूरा टे हुआ है, वहाँ उन्होंने संस्कृत करके उसमें रे जोड़ दिया है, जबकि रे हमारा पुराना शब्द बिहार का, मगध का, पाली का नहीं है। ठीक है। और धम्म और धम्म में जो बात होती है वो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि धम्म का मतलब है धारण अहंग, यानी अहंग का मतलब पाली में होता है मैं और धा का मतलब होता है धारण, यानी मैं जो धारण करता हूँ। तो मैं जो धारण करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुधीर धारण करता है वो धम्म है, वो तो है ही। जो कटके सर धारण करते हैं वो भी धम्म है, जो आप धारण करते हैं वो भी धम्म है, और जो पत्थर धारण करता है वो भी धम्म है, जो आग धारण करती है वो भी धम्म है, वो उसका धम्म है। यानी जो चीज़, चाहे वो जीव है चाहे निर्जीव है चाहे कैसी वस्तु है, जो गुण वो धारण करती है वो उसका धम्म है। तो धम्म प्रकृति में सबसे पहले आया हुआ है, यानी प्रकृति बनती ही धम्म के साथ है, और जब तक प्रकृति रहेगी, नेचर रहेगी, धम्म उसमें रहेगा, उसके बाद भी धम्म रहेगा। बुद्ध आते जाते रहते हैं मगर धम्म एक ही रहता है और धम्म कभी बदलता नहीं है। धम्म हर प्रकृति का, हर चीज़ का सेम रहता है। जो धम्म को जानता है, जिसको धम्म का बोध हो जाता है, उसको बोलते हैं बोध होने वाला धम्म, यानी बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है जिसको धम्म का, और जिसको सम्यक संबोध हो जाए उसको बोलते हैं सम्यक सम बुद्ध। तो ये धम्म सभी में है, जितनी भी प्रकृति है उसमें धम्म होता है। सर मेरा अगला ये बात आपसे जानने के लिए मैं इच्छुक हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं धर्म से संबंधित उनके अंदर में कंट्राडिक्शन होता है। कुछ लोग सनातनी धर्म को कहते हैं तो कुछ लोग मुस्लिम धर्म को रहते हैं। इस प्रकार से जो आपस में धर्म है, आपको नहीं लगता है कि धर्म एक रोजगार है, धर्म एक व्यवसाय है? देखिए हमारे भारत के अंदर जो बात आप कह रहे हैं वो बात बाहर से आई है। बाहर उसको मजहब कहते हैं, उसको रिलीजन कहते हैं, मगर यहाँ उसका कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो जो मजहब और जो रिलीजन होता है उसमें कोई चीज़ होती है जिसको हम केंद्रित करते हैं कि ये सारे काम हमारे कर दे, सब चीज़ ये चमत्कार कर दे, हम इसके ऊपर अपनी सारी मुसीबत, सारी परेशानी दे दें और ये हमारी परेशानी हल कर दे। कोई केंद्र बिंदु बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, चाहे वो दृश्य है चाहे अदृश्य है, चाहे वो दिखाई देता है या नहीं, चाहे वो आकार वाला है चाहे वो निराकार वाला है, चाहे वो व्यक्ति है चाहे वो पत्थर है चाहे मूर्ति है। मगर भारत में हमारे खास तौर से जहाँ से आप हैं वहाँ तो मगध में तो कोई ऐसी कल्चर कभी रही ही नहीं। हम कभी, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति रहा नहीं, इसलिए उनका जो मजहब और उनका जो रिलीजन है वो हमारे यहाँ शब्द ही नहीं है। यानी कि अब उनको यहाँ शब्द ढूंढना था। जो लोग बाहर से आए तो वो ये देख रहे थे कि अपने इस मजहब और रिलीजन को वो यहाँ क्या कहें। तो यहाँ जो प्रसिद्ध था वो धम्म था, तो धम्म को संस्कृत करके उन्होंने धर्म किया। फिर उसको उन्होंने व्यक्तिवाद से, पूजावाद से या चमत्कार से, या ये है कि भाई ये कोई चीज़ सेंटर बना दिया, इस पर सारी आप अपना दुख और मुसीबत छोड़ दो और चल जाओ। तो उन्होंने कल्चर अपनी ली मगर शब्द हमारा ही लिया, उनका शब्द नहीं है। जो बाहर से लोग आए हैं, धम्म या धर्म शब्द उनका नहीं है, वो हमारा ही है। मेरा सवाल सर ये था कि धर्म, कुछ लोगों का मानना है कि धर्म जो है यह एक रोजगार है, यह एक बिजनेस है। आपका इसमें क्या राय है? देखिए जब भी कोई संत कोई अच्छी बात बताता है, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो महावीर हैं, चाहे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, चाहे वो ईसा हैं, ये सारे संत हैं, इन्होंने सारी शांति की बात बताई है, अच्छी बात बताई है। मगर जब ये चले जाते हैं तो जो चालाक लोग होते हैं वो कवच ओढ़कर इनकी प्रणाली में आ जाते हैं और फिर अपने फ़ायदे के लिए इसका बाजारीकरण कर देते हैं, और बाजारीकरण से व्यापारीकरण हो जाता है, और व्यापारीकरण से इसमें सारा का सारा मिलावट हो जाती है, फिर ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। मगर बुद्ध के धम्म में मिलावट करने का इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो एक फार्मूला दिया हुआ है। उनका फार्मूला बड़ा पेटेंट है। वो जानते थे कि मेरे बाद ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी, मिलाई जाएंगी, तो उन्होंने फार्मूला दिया कि जो बात आपके लिए अच्छी ना हो, जो बात मेरे लिए अच्छी ना हो, जो बात यहाँ जितने भी खड़े हुए हैं सबके लिए अच्छी ना हो,
जो बात इस पूरे नासिक के लिए अच्छी ना हो, जो पूरे महाराष्ट्र के लिए अच्छी ना हो, जो पूरे इंडिया के लिए अच्छी ना हो और जो पूरी दुनिया के लिए अच्छी ना हो, वो बात बुद्ध की नहीं है, वो बात हमारी नहीं है, वो प्रकृति की नहीं है। इसलिए आप उसमें मशीन में डालिए उस बात को और चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो बुद्ध के जितना भी चीज़ें हैं वो चाहे कहीं लिखी हुई हैं, बेशक मिक्स हो गई हैं, मगर आप उसको मन से पहचान जाएंगे, ये शक्ति उन्होंने दी हुई है। ये सर एक्चुअली है कि जिस समय अशोक का शासन काल रहा था, एक समय था जब भारत विश्व गुरु था। आज जो है भारत विश्व गुरु तो छोड़ दीजिए, भारत अपने देश में भी गुरु नहीं माना जा रहा है। आखिर इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है? देखो, बुद्ध को ना वेदांत गु भी बोला करते थे, गु से गुरु बनता है, तो गु करके गाली दी गई बाद में। गुरु शब्द जो होता है वो गु से बना हुआ है और जो वेदनाओं के अंत तक को जान ले। और बुद्ध इसलिए क्योंकि वेदनाओं, मनुष्य के अंदर वेदनाओं के अलावा कुछ है नहीं, तो इसलिए वो जगत गुरु इसलिए हैं क्योंकि जगत में सारे के सारे जीव जितने भी हैं वो वेदनाओं पर चलते हैं, चाहे मनुष्य हैं चाहे जीव है। और जैसे जैसे बुद्ध की जो फिलॉसफी है, जो आइडिया है, जो विचार है, जो साइंस से बाहर गई, वैसे वैसे लोगों ने माना। अब इसमें केंद्र बिंदु नहीं है, यानी कि इसमें पूजा पाठ नहीं है, इसके अंदर आडंबर नहीं है, इसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर कोई गॉड नहीं है, जिसको हम चमत्कारिक चीज़ को गॉड बोलते हैं, वो गॉड नहीं है इसके अंदर। तो उसके ना होने की वजह से इसमें नीरसता है। सुख तो बहुत है, मगर क्या है कि अगर किसी को शॉर्ट में सुख चाहिए, तुरंत चाहिए, कैसा चाहिए कि भाई अभी मैं जाऊं और किसी गॉड के आगे या किसी स्टैचू के आगे या किसी केंद्र के आगे खड़ा होकर मेरे सारे दुख दूर कर दे, वो कमाल इसमें नहीं है। इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्ध ने खुद मेहनत की थी, यही कारण है सारा का सारा जो बात आप कहते हो। मानव जीवन में धर्म की क्या अहमियत है? जरूरी है धर्म? अकेले व्यक्ति के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो धर्म में रहता ही है। मगर अगर सामाजिक है तो फिर उसको धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म का पालन करेंगे तो प्रकृति का पालन होता है। आपके अनुसार अंधविश्वास क्या होता है? क्या? जो अंधविश्वास हो उसको अंधविश्वास कहते हैं, ये तो दुनिया जानती है। इसमें मेरा जो आपका विश्वास है वो मेरा है, मगर अंधा हो जाए तो दोनों अंधे हो गए। क्या मूर्ति पूजा जरूरी है? देखिए, मूर्ति का देखो, पूजा का मतलब पाली के अंदर होता है बुद्ध के पावन वचनों को जानना। पूजा मतलब पावन वचनों को जानाती, जो जानता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बुद्ध के पावन मतलब, पावन का मतलब पीले वचन, पीले का मतलब पीले कपड़े वाले के वचन, यानी जो पीले कपड़े वाले भिक्खू ने या जो बुद्ध ने वचन कहे हैं उनको जानना, इसको पूजा बोलते हैं। तो वो तो बहुत ज़रूरी है। मगर जिस संदर्भ में आप सोच रहे हैं या जिस संदर्भ में हमको बहकाया गया है कि पत्थर के आगे खड़े हो गए या गॉड के आगे खड़े हो गए और हमारा सारा काम हो गए, वो तो मेरे ख्याल में 2 मिनट तो आराम मिलता है, उससे आराम तो मिलता है। क्योंकि जब आप अपनी मुसीबत ये कहते हैं कि मेरी सारी मुसीबत तो तुसाम जी के पास है, तो तुसाम जी जाने, या मैं अपने पिताजी से कहूँ कि मेरी सारी मुसीबत तो पिताजी आप जानो, मैं तो वहाँ गाली ठोक के आ गया, तो मुझे बड़ा आराम है। अब पिताजी जाने, पिताजी का काम जाने। तो कोई ना भी करने वाला है तो अपना मुसीबत छोड़ के चले आए, तो 2 मिनट का तो बहुत आराम है। मगर समस्या तो नहीं टली, गाड़ी तो ठुकी पड़ी है, वो कैसे ठीक होगी? मूर्ति के सामने चढ़ावा चढ़ाना, पैसा चढ़ाना, ये जो परंपरा है, इस परंपरा को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया काम है। जब भी रोजगार ना मिले भाई, इस काम को कर लेना। मैं तो खुद चक्कर में था कि अगर कोई रोजगार ना मिले तो ये काम कर लूं। भाई, इससे अच्छा काम नहीं कोई दुनिया के अंदर। देखो, जगह भी सरकारी मिलती है जी। आप जगह सरकारी ले लो, कोई पैसा नहीं है, और लोग पैसा देंगे उसे बनाने के लिए देंगे, और लोग ही आके और जब सुबह सुबह उनका काम पे जाए ना जाए, मगर आपको पैसा देने जरूर आएगा। अच्छा, घर में जो सामान खाने का बनेगा उसे देने आएगा, और आप आराम से उसके सर पे हाथ भी फैलाएंगे, आशीर्वाद, और आपको नमस्कार करेगा और आपको गुरु भी मानेगा। दुनिया में इससे बड़ा कोई काम है? ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना जगह लिया आपने, ना कुछ लिया, और कुछ आए ना आए, बस 1-2 शब्द याद कर लो, उसी में काम हो जाता है, या चुप रहो तो भी काम हो जाएगा। इससे बढ़िया कुछ है क्या? तो ये तो सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो ये तो जो आप बता रहे हैं, तो ये तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में ही हुआ। भाई एक बात बताओ, खाना आप बनाओगे, मुझे लाओगे, तो बिजनेस में होता क्या है? खाने के लिए तो लोग लड़ते हैं कि हमें खाना मिले, पानी मिले, पैसा मिले, हमारे बच्चे पढ़े। जब हमको पैसा भी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और अब तो सूखा अनाज लेने की रिवाज है। अब तो ये भी कह देते हैं कि जजमान आपके यहाँ पे कुर्सी मेज का काम होता है, 2 कुर्सी हमें भी चाहिए, तो दान दक्षिणा में कुर्सी मेज भी आ जाती है, साथ सामान आ जाते हैं। तो बिजनेस में भी तो यही होता है कि आप वहाँ कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो बिजनेस में अगर आप कुछ मिलता है तो इससे बेहतर क्या है? और घर बैठे बिठाए आपको ग्राहक आगे दे रहा है, उससे बढ़िया क्या हो सकता है? भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए आपके नज़र में कौन सा उपाय हो सकता है और कैसे किया जा सकता है? भारत पहले से ही विश्व गुरु है और बुद्ध अकेले विश्व गुरु हैं। दुनिया में आप इंटरव्यू लेते हैं, किसी से पूछ लेना, कोई बता दे कि बुद्ध के अलावा कोई विश्व गुरु है दुनिया के अंदर। क्योंकि विश्व गुरु की कम से कम इतनी आइडेंटिटी तो होती है कि उसकी फिलॉसफी को कोई ये ना कह सके कि ये गलत है। और एक सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको पूरी दुनिया में जो ये कहता हो कि बुद्ध की साइंस गलत है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती है वो बुद्ध की साइंस के ऊपर चलती है। जो जितने कंप्यूटर रोबोट बने हुए हैं बुद्ध की साइंस के अभिधम पीठक के ऊपर चलते हैं। और बुद्ध की साइंस बहुत 2600 साल पुरानी है और आज भी है और हमेशा रहेगी। क्योंकि माइंड और मैटर, जो बॉडी जो माइंड चलती है और मैटर चलता है, उसका रिलेशन जब तक मनुष्य रहेगा रहेगा, जब तक जीव रहेगा रहेगा।
वही तो खोजा उन्होंने। कुछ राज्यों में गौतम बुद्ध को और अंबेडकर साहब को मानने वाले लोगों को नीच जात समझा जाता है। ये कौन सी अवधारणा है? ये अवधारणा ये है कि अगर मैं आपको ऊंचा कहूँगा तो आपको आप कहना पड़ेगा, आपको सामान देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपकी इज्जत करनी पड़ेगी। और आपको नीच कह दूंगा तो आपसे कहूँगा अपना माइक मुझे दे जाओ, अपना पैसा मुझे दे जाओ, अपना टीवी मुझे दे जाओ, अपनी शर्ट मुझे दे जाओ। जब तक मैं आपको नीच नहीं कहूँगा आप देने वाले हो। ऊँच वाला तो लेता है हमेशा, नीच वाला देता है। तो ये अवधारणा तो पूरी दुनिया में चलती है। जिसका माल लेना हो उसको पहले नीच घोषित करो, तभी तो माल देगा। आपने ऊंच कह दिया तो आप कहना पड़ेगा, बाबूजी कहना पड़ेगा, फिर देगा, कान में मारे खींच के दो। ये अवधारणा है इसमें। सर बाबा साहब का गौतम बुद्ध के साथ में एक अलग प्रकार की लगाव था, अर्थात हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ने अंतकाल में गौतम बुद्ध को अपनाया। आज जो देखा जा रहा है कि बाबा साहब की मूर्ति को बहुत जगह पर छत बिछत किया जा रहा है, इसके पीछे की कौन सी मानसिकता हो सकती है? देखिए, पहली बात तो बाबा साहब ने अंतकाल में बुद्ध को नहीं अपनाया। कबीर को अपनाना भी बुद्ध को अपनाना है, क्योंकि कबीर बुद्ध का रूप है। और बाबा साहब ने जितना भी लिटरेचर जैसे जैसे पढ़ा और जाना, उन्होंने पाया कि हम तो बुद्धिस्ट ही हैं। आप मुझे बता दो कि ईरान से लेके और बर्मा तक कौन सा भारत में व्यक्ति है जो ये कहता हो कि मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ। और सारे मुसलमानों को, बिहार के सारे मुसलमानों से पूछ लेना कि मुसलमान होने से पहले क्या थे वो। 700-800 साल से तो मुसलमान हैं, और 2000 साल से ईसा हैं। ईसा तो बाद में आए, अंग्रेजों के समय आए हैं। तो उनसे पूछना ईसा से पहले क्या थे और क्या नहीं थे। जो एस धम्मो सनातनो जो बोला जाता है धम्मपद नंबर 5 में, उसका मतलब ये है कि हम निज से लेकर और अंत तक सारे के सारे इसी धर्म पे चलने वाले लोग हैं। तो कोई बताए तो सही, कोई माइकल लाल बताए। अफगानिस्तान का जो इतिहासकार है, जो ईरान का इतिहासकार, वो कहता है कि हम बुद्धिस्ट लोग हैं। वो तो स्वीकार कर रहे हैं बुद्धिस्ट है। यहाँ वालों को क्या आफत आ रही है क्या? तो इतिहास ढूंढो भैया, पढ़ो। और किसी को अगर डाउट होता हो तो पूछो जरा अशोक क्या थे, पूछो जरा अशोक से पहले क्या थे। हाँ, बुद्ध से पहले लोग क्या थे, क्योंकि बुद्ध से पहले बुद्ध तो थे नहीं, बुद्धिस्ट तो थे नहीं, वो तो बाद में बने। तो वो भी प्रकृति के पूजक थे और वो भी संघी थे, समण संघी थे और संघ में रहते थे और संघ उनका था। तो सारी चीज़ें वहाँ से चलती हैं। तो कोई व्यक्ति ये कहता हो कि जी बाबा साहब अम्बेडकर ने अडॉप्ट किया, बाद में किया, नहीं किया। बाबा साहब तो पहले से बुद्धिस्ट थे। जानकारी जब हुई तो उन्होंने हमको दे दी। उस जानकारी को आप ले रहे हो, आप अब यूट्यूब पर चलाओगे, दुनिया में फैल रही है। तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। वो तो बोधिसत्व ही हैं भाई। बोधिसत्व तो बुद्ध से थोड़े छोटे होते हैं बस। तो कहाँ दिक्कत है उसमें?